यू वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नेटवर्क को दिखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की हमारी ये थर्ड क्लास है, लेसन नंबर 2 वैदिक काल के बारे में। आज मैं आपको उसमें आश्रम व्यवस्था और शिक्षा कैसी थी, उसके बारे में, कैसी एजुकेशन थी, कैसी आश्रम की लाइफ थी, उसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन केयरफुली एंड सी दिस क्लास मोर एंड मोर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, स्पाई डोंट वेस्ट मोर टाइम। ओके, देखो जी, ये क्या है, आश्रम व्यवस्था। इसमें क्या बताया गया भी, 1 से 25 वर्ष तक उसमें मनुष्य के जीवन के 4 उसमें बांटा गया है आश्रमों में। पहला उसमें क्या हुई, 1 से 25 तक 1 से लेकर 25 तक का वर्ष किसको, उसको किसमें भाई ब्रह्मचर्य, इसमें किसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ऐसा बताया गया है। उसके बाद 25 to 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष तक इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में जो हमारी क्या है लाइफ है, जो हमारा जीवन है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम, उसके बारे में बताया गया है। 50 to 75 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, इसमें समाज के हित के बारे में कार्य करने ये बताया गया है। उसके बाद 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम, मतलब सन्यासी जीवन को ग्रहण करना, ऐसा बताया गया है। और मनुष्य के जन्म से लेकर, और क्या बताया गया भी आश्रम व्यवस्था में, मनुष्य के बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार इस आश्रम के व्यवस्था के अंदर बताए गए हैं। उसके बाद उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में जो हमारी एजुकेशन होती थी वो बड़ी डिफरेंट टाइप की होती थी। टूडेज टाइम एंड एंशिएंट टाइप की एजुकेशन मोर डिफरेंस, मतलब पहले की एजुकेशन प्रणाली में और प्रेजेंट की एजुकेशन प्रणाली में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। जैसे कि हमने भी पहले स्टडी की थी, बट उस टाइम की एजुकेशन में आज की स्टडी में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। आज तो बच्चों को होमवर्क वगैरह भी सेल पर ही आ जाता है, स्मार्ट क्लास आ गई है भाई, बैठे बच्चे लैपटॉप पे, मोबाइल पे, अपने पीसी पे घर बैठ के बेटर से बेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते थे। बट उन दिस टाइम, एंशिएंट टाइम, पहले के समय में दिस टाइप की ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उस समय इतना डिफरेंस था एजुकेशन के अंदर। क्या क्या था, देखो जी, उस टाइम क्या होता था भी, आज तो क्या होता है, आज के समय में तो हम एजुकेशन क्या स्कूल में जाके घर से, आज बेटर टाइप की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज इस्टेब्लिश हो गए हैं। उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी एजुकेशन के लिए नहीं थी। आज तो आपको ट्यूशन देने, उसमें क्या होता था, आज तो आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ गई तो हम ट्यूशन भी स्टार्ट हो गए। आप घर बैठे ही अपनी स्टडी कर सकते हो, या फिर टीचर आपको हाउस पे आके टीच करके जाएगा। बट उस समय में इस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इट्स नॉट सो इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में ऐसा सब कुछ नहीं था। देखो जी, शिक्षा के लिए क्या करना पड़ता, उसमें स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन गेन करने थे अपने टीचर के हाउस पर ही जाना होता था। उस टाइम पर शिक्षा मौखिक होती थी, मतलब ओरल मौखिक होती थी इनकी, भाई आपको होमवर्क दे दिया टीचर्स ने, एग्जाम वगैरह हो गए, फिर एग्जाम का आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर एग्जाम अपने पेरेंट्स को बताए, पीटीएम वगैरह हुई। उस टाइम पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। भाई एजुकेशन गेन करने के लिए स्टूडेंट्स को किसके, गुरु के घर पे जाना होता था, और शिक्षा मौखिक होती थी। और ऋग्वेद में, जो ऋग्वेदिक काल हमारा, ऋग्वेद में अनेक ऐसे मंत्रों का बारे में बताया गया है जो देश के राष्ट्र की रक्षा के लिए लिखे गए हैं। जब ऋग्वेद को रीड किया तो उसमें पता चला कि वे इसमें बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए ही लिखे गए हैं। और ऋग्वेद में एक ऐसी संतान की कामना की गई, ऐसे संतान की विशिष की गई है कि जो अपने देश की रक्षा के लिए, मतलब देश की रक्षा के लिए धन दान साधन संपूर्ण सो, वेल सेटेड हो, साधन संपन्न हो, धन दान से परिपूर्ण हो, और कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। कल्याणकारी मतलब वेल विशर हो गई, शुभ चिंतक हो, कल्याणकारी गुणों की वो बरसात करे, ऐसी संतान की कामना इसमें की गई है। आज का जो हमारा विषय था ये यहीं पर फिनिश होया। कल को मिलते हैं इस क्लास में, इसी टॉपिक, इसके आगे वाले न्यू टॉपिक में आपके साथ
डिस्कस करूंगा। आज की कक्षा आपको कैसी लगी प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, मेरे को बताना। एनी क्वारी हो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेरे को राइट करके बताना। थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन। मीट यू नेक्स्ट क्लास इन टुमारो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।